तुम्हारा एहतिकाफ नफिल है तो छोड़ जाओ, वोट डालो। अगर इलेक्शन अहम है, जरूरी है वोट डालना, तो तुम एहतिकाफ करने से पहले ही ये नियत कर लो कि मैं 10 दिन अल्लाह के घर में रहूंगा, लेकिन वोट डालने के लिए जाऊंगा। तो तुम्हारा एहतिकाफ की हालत में वोट डालने के लिए जाने पर भी तुम्हें पूरे एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। इतनी ताकीद जब वोट की गई है, फिर मुसलमान ये समझना कि वोट डालने से क्या होगा, वोट से क्या होगा। और एक जरूरी बात ये भी सुन लें, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है, अल्लाह ने हमारे इस सूबे को 8-9-10 में करनूल में इज्तिमा होने वाला है। अल्लाह करे कि उस खैर की बरकत से भी हमारे इस सूबे के अंदर खैर आए और जालिमों की सियासत ना रहे और फिरका परस्तों की सियासत ना रहे। उन लोगों की दुआएं और उन लोगों की रातों की रोना भी इसमें शामिल रहेगा। अल्लाह के नए बंदे जमा होते हैं और सारे आलम में हिदायत और खैर की दुआएं करते हैं, उसकी बरकतें सारे आलम में अल्लाह फैलाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात सुन लें, हफ्ता इतवार पीर 8-9-10 से इज्तिमा है करनूल का, उससे पहले और डाले बगैर अगर कोई दीनदार जा रहा है तो वो भी हराम काम करने वाला है। जुमा के दिन यहाँ रहेगा और डालेगा, उसके बाद ही इज्तिमा में जाएगा। उससे पहले अगर इज्तिमा की शिरकत हो रही है तो वो भी हराम काम करने वाला है, वो भी गुनहगार है। और अगर सुनो डाले बगैर गए और ये बोलना कितने लोग हैं पड़े पड़े सोते रहते, हम न डाले तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर तुमको बोल रहे शराब मत पियो तो आप उन्हें जिना कर रहा ना, तो तुम शराब पी रहे तो उन्हें जिना कर रहा, तो क्या मतलब तुम्हारा शराब पीने का गुनाह उसके जिना करने के गुनाह से माफ हो जाएगा। तुम्हारा वोट नहीं डालने से, उसका वोट नहीं डालने से तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। ये हरगिज दीनदारी को बहाना मत बनाओ, तबलीग को बहाना मत बनाओ। तबलीग दीन है और उस दीन में कभी गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें करें। इस वास्ते मरकज के जिम्मेदारों की तरफ से भी यह हिदायत है कि कोई वक्त से पहले वहां नहीं पहुंचेगा, वोट डालेंगे और डालकर ही जाएंगे, डाले बगैर जाओगे। ऐसा एक इज्तिमा नहीं, हजारों इज्तिमा में शिरकत कर लो, एक वाजिब और गुनाह का को मिटाने का कोई बदला नहीं हो सकता। इसका गुनाह तुम कभी मिटा नहीं सकते। 5 साल तक जो भी जुल्म होगा उसमें बराबर के शरीक रहोगे। इस वास्ते बुजुर्गों, मस्जिद वाली लेवल पर, जैसे मस्जिद वाली लेवल पर मेहनत की जाती है, ऐसे मस्जिद वाली लेवल पर आदमी वोट की फिक्र करे। और हर मस्जिद, अल्लाह का करम है, हमारे हिंदुस्तान में 125 मकानात पर एक मस्जिद है। मस्जिदों का सर्वे किया गया, हर 125 मकानात पे एक मस्जिद मिलती है। एक मस्जिद वाले अगर 200 मकानात की जिम्मेदारी ले लें, अपने आसपास के 200 मकानात में जितने लोग रहते हैं उन सब के वोट की फिक्र करना इस मस्जिद की जिम्मेदारी है। और 20 आदमियों की कमेटी बना दी जाए और एक आदमी को 10 घर मकानात तकसीम कर दिए जाए। 200 में से 20 आदमी होंगे तो एक आदमी को 10 मकानात मिलेंगे। वो एक आदमी 10 मकानात की फिक्र करे और